उत्तर प्रदेश की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ABN न्यूज़ 28 के साथ। अखंड भारत संकल्प समिति द्वारा कानपुर में मां भारती की सारथी भारतीय सेना की आरती कार्यक्रम के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अखंड भारत संकल्प समिति के तत्वावधान में समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े महानुभावों ने सहभागिता की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रांत से हिंदू जागरण मंच के सहसंयोजक पीयूष जी ने समाज से 17 अगस्त 2025 को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। इस अवसर पर पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी जी के परिजन, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारीगण, संत समाज के प्रतिनिधिगण एवं हिंदू जागरण मंच की जिला कार्यकारिणी विशेष रूप से उपस्थित रही। प्रांत सह संयोजक कुशल पाल, कानपुर दक्षिण जिला संयोजक मयंक त्रिपाठी, उत्तर जिला संयोजक अमित सिंह, पूर्व जिला संयोजक R.C. शर्मा, पश्चिम सह संयोजक टिंकू वाल्मीकि, कानपुर दक्षिण सह संयोजिका बहन अलका कालरा, सहसंयोजक हरिओम पांडे जी, अमित शर्मा जी, महेश पाल जी, नीरज श्रीवास्तव जी मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर महंत अरुणपुरी महाराज ने भी समाज को संबोधित करते हुए एक गूढ़ आध्यात्मिक संदेश दिया और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की पालन की भावना को जागृत करने पर बल दिया। भारतीय सेना की आरती कार्यक्रम राष्ट्रभक्ति, श्रद्धा और शहीदों के सम्मान को समर्पित एक ऐतिहासिक और भावनात्मक आयोजन होगा, जो 17 अगस्त 2025 को संपन्न होगा। इस गौरवशाली क्षण में समाज के सभी वर्गों से अनुरोध किया गया कि वे एक भारत, अखंड भारत के संकल्प के साथ इस आयोजन में सहभागी बने। आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ 28, कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। में बनी रहे और हर घर में और हर हृदय में ये भावना बनी रहे, ताकि सेना के सम्माननीय सिपाहियों का, अधिकारियों का लगातार उत्साह वर्धित रहे, वर्धन रहे उसका। तो आप सभी के माध्यम से मैं जनमानस को आग्रह करता हूँ कि भारी संख्या में माता, बहन, बेटी, भगिनी, बंधु, इष्ट में सगे संबंधियों को लेकर आप सभी आइए, क्योंकि बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम कानपुर की पावन धरा में होने जा रहा है, मोती झील में। और आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि बहुत आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सौर संबंधित कार्यक्रम है, जहाँ हजारों की संख्या में सेना के सम्मानित सिपाहीगण होंगे, अधिकारीगण होंगे और हर गली मोहल्ले से लोग उसमें शामिल होंगे। तो पुनः आपको आग्रह है कि आपके माध्यम से लोग आमंत्रित हो और सम्मान पूर्वक वहां पधारें, तो एक गौरव गाथा गाई जाएगी, इसके हम साक्षी बनेंगे। मेरा नाम पीयूष रंजन मिश्रा है। मैं हिंदू जागरण मंच का प्रांत का सह संयोजक हूँ और अखंड भारत संकल्प समिति के अंतर्गत हम लोग जो है अखंड भारत पखवाड़ा मनाते हैं। इस पखवाड़े में अब की बार हम लोग का निर्णय हुआ है कि भारत के शौर्य मतलब हमारी सेना की आरती हो। ये सेना जो है परम पूजनीय है और इस देश में हम सुरक्षित उसी सेना की वजह से हैं। इसलिए सेना के शौर्य की आरती जो है, भारत माँ की उस बेटी जिसका पहलगाम में अभी कांड हुआ, उसमें इनका सिंदूर छीन लिया गया, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उन सबको उन्होंने नस्त नाबूद करके हमको बहुत उत्साहवर्धन किया है, पूरे देश का सम्मान बचाया है। तो उस भारत की बेटी के साथ और भारत की वीरांगनाओं के साथ 17 अगस्त को हम सभी शहरवासी सेना के शौर्य की, भारत माता की आरती करेंगे। ये कार्यक्रम मोती झील में किया जाना है और इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है सेना के प्रति हमारे देशवासियों का भाव और समर्पण उत्पन्न हो। सेना के प्रति हमारा एक समर्पण होना चाहिए, सभी देशवासियों का समर्पण होना चाहिए, क्योंकि हम भारतवर्ष में अगर सुख और चैन से सोते हैं रात में, तो सिर्फ इसलिए कि सेना जो है ग्लेशियर से लेकर के और राजस्थान की कड़कती धूप में रात भर जागती है, क्योंकि हम और आप सुरक्षित रह सके, हमारा देश सुरक्षित रह सके। इसलिए उनके प्रति प्रथम कर्तव्य हमारा कि हमारा बंदनी हो और उनके प्रति हमारा समर्पण। चैनल के माध्यम से क्या आप सभी समाचार पत्रकारों, बंधुओं के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगा, इस न्यूज को और इस विषय को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसमें पूरा शहर और यहाँ तो हम तो चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर सेना का ही भाव उत्पन्न हो। और ये भाव कानपुर में पहली बार हम लोग सेना के शौर्य की आरती कर रहे हैं, सेना के प्रतीक चिन्ह की आरती कर रहे हैं, और ये आरती का जो एक दौर है, उस आरती का जो भाव है, ये पूरे देश में पहुंचे और सेना के प्रति हमारा समर्पण और बंधन है। अभी पहलगाम में जो कांड हुआ है, हमारे पूर्व सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने वहां पर तैनात रहे हैं, कितनी विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने 3 आतंकियों को मारा है। भाई साहब अभी बताएंगे, आप वहां पर 3 साल उन्होंने आपने वहीं पर जॉब किया है। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।